अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राजा नुमान, दी ऑनर ऑफ मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी बैक साइड के ऊपर आपको एक घर नज़र आ रहा होगा। ये 15 मरले का एक घर है जिसमें हमने यूपीवीसी विंडोज़ को इंस्टॉल किया है। बैक साइड के ऊपर आप ग्रे ग्लास के साथ देख सकते हैं विंडोज़ लगी हुई हैं। ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग अपने घर में यूपीवीसी विंडोज़ लगाने के ख्वाहिशमंद हैं, या चाहे वो एलुमिनियम की विंडोज़ लगाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करूँगा, जिसमें टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो विंडोज़ लगाना आपके घर में बहुत ही ईजी हो जाएगा। चाहे आप किसी भी फैब्रिकेटर से, वेंडर से, किसी से भी रब्ता करेंगे तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा आपके लिए। तो फिर अंदर जाएंगे, विंडोज़ को चेक भी करेंगे, कितने पल्लों की खिड़कियाँ लगी हैं, कितनी विंडोज़ हैं पूरे घर के अंदर, और क्या क्या चीज़ें उसमें बताने वाली हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी टेक्निकल चीज़ें, ये सारी अंदर जाके देखेंगे। तो इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए तो चलते हैं इस घर के अंदर और देखते हैं कि कैसा काम हुआ, मेरी टीम ने कैसा काम किया, फैब्रिकेशन कैसी हुई, क्या क्या मसले आए, ड्राइंग्स क्या हैं विंडोज़ की, साइज़ क्या हैं, तो वो अंदर जाके पता चलेगा। इस घर के अंदर जाने से पहले इस घर की आउटलुक को देख लेते हैं। आउटलुक में इस घर के फ्रंट के ऊपर 5 विंडोज़ इंस्टॉल की गई हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो है जिसका साइज़ तकरीबन 4x7 का साइज़ है। इसी तरह टेरेस के ऊपर आप देखें तो सेम साइज़ की विंडो लगी है, 2 पैनल स्लाइडिंग है। टॉप पे देखें ममटी पे तो सेम साइज़ की 2 पैनल स्लाइडिंग है। इसी तरह इस साइड पे अगर देखें तो नीचे 3 पैनल एल शेप विंडो है और ऊपर भी इसके 3 पैनल विंडो इंस्टॉल की गई है। साइड व्यू देखते हैं क्योंकि इस घर में साइड के ऊपर भी विंडोज़ हैं, उसको भी देखते हैं कि वो कैसी हैं। ये इस घर की साइड है। इस साइड के ऊपर आप देखें तो 6 विंडोज़ हैं डिफरेंट साइज़ की। अगर आपके घर में इसी तरह की विंडोज़ हैं तो आप इन ड्राइंग्स को कॉपी कर सकते हैं। ये 10x6 की विंडोज़ लगी हुई हैं। आगे भी इसी तरह तकरीबन 5x6 की विंडोज़ लगी हुई हैं। तो फर्दर इसको देखते हैं घर के अंदर जाके। टेक्निकल चीज़ें बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर इंशाल्लाह ताला अंदर जाके मैं देता हूँ। ये बैक साइड के ऊपर एल शेप विंडो है। इस पूरी विंडो की अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये तकरीबन 3.5 फुट इसका एरिया बनता है। फ्रंट के ऊपर ये विंडो यहाँ से लेके एंड तक ये तकरीबन 9 फुट का एरिया बनता है। तो 9 फुट के अंदर हमने यहाँ पे 3 पल्ले लगाए हैं। 3 पल्ले यानी इसको हम इंग्लिश में सैश कहते हैं और उर्दू में इसको पल्ला कहते हैं। तो ये इसका मूवेबल पल्ला है। ये एक पल्ला है और वो उस साइड का दूसरा पल्ला है। तो दरमियान वाला जो पल्ला है स्टैटिक है। बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि जो 3 पल्ले हैं वो क्या तीनों मूव होंगे? तो नहीं, तीनों मूव नहीं होंगे। दरमियान वाला जो पल्ला होगा वो आप देखें, मैं इसको भी स्लाइड कर रहा हूँ, हमने उसको स्लाइड करके बंद कर दिया। तो दरमियान वाला जो पल्ला है वो स्टैटिक है, साइड वाले दोनों पल्ले स्लाइडिंग है। हाइट इसकी तकरीबन 6 फुट है। इस विंडो की जो हाइट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बहुत सारी वीडियोस में मैंने पहले भी डिस्कस ये किया है कि हाइट जो है विंडोज़ की 6 या 6.5 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो विंडो का आइडियल हाइट का साइज़ है वो 6 या 6.5 फुट है। जब आप 6 या 6.5 फुट से तजावज़ कर जाते हैं, विंडो की हाइट को 7, 7.5 या 8 फुट के ऊपर लेके चले जाते हैं, तो उन विंडोज़ के अंदर वाइब्रेशन आ जाती है। जब हवा तेज़ चलती है या आप उस विंडो को ज़ोर से पकड़ के हिलाने से तो वैसे भी विंडो होती, लेकिन जो विंड प्रेशर है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती वो विंडो। उससे आपके घर के अंदर डिफरेंट आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट्स हैं कि हमारे घर में विंडोज़ लगी तो वहाँ पे डिफरेंट रात को शूं शां की आवाज़ आती है। इस विंडो के कॉर्नर के ऊपर ये जो पिलर है, कुछ विंडोज़ ऐसी होती हैं एल शेप जिसके अंदर ये देखें तो इसके ऊपर हमने इस साइड के ऊपर ये पिलर ऐड की है। ग्लास टू ग्लास भी ये विंडो जुड़ सकती है, लेकिन इसकी ज़्यादा जो मजबूती है वो इस पिलर के साथ आती है। इस साइड के ऊपर ये सारा 3 फुट का फिक्स है और फ्रंट से ये 3 पल्लों में विंडो लगी हुई है। ये कार पोर्च की विंडो है। कार पोर्च में या तो 2 ही डिज़ाइन लगते हैं, या कुछ लोग फिक्स विंडो लगाते हैं या कुछ लोग स्लाइडिंग विंडो लगाते हैं। यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट थे उन्होंने 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो को इंस्टॉल किया है। तो साइज़ है तकरीबन 5 फुट है, हाइट इसकी तकरीबन 6.5 फुट है। ये 5x6.5 की विंडो है, 2 पल्लों में बनी है। क्वेश्चन ये साइज़ बताने का मतलब ये होता है कि लोग ये पूछते हैं कि इसमें कितने पल्ले लगेंगे। तो स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। तो जो 5x6, 6.5, 7 फुट की विंडो है उसमें 2 पल्ले लगते हैं। अब ये 2 पल्ले हैं, एक पल्ला इसका मूवेबल है ये, और दूसरा पल्ला इसका स्टैटिक है। क्वेश्चन क्लियर करता जाऊँ। क्वेश्चन ये है
कि क्या दोनों पल्ले मूव हो सकते हैं, तो जी हाँ, दोनों पल्ले भी इस विंडो के अंदर मूव हो सकते हैं। लेकिन जो बेटर ऑप्शन है वो ये है कि एक पल्ले को स्टैटिक रखा जाए, एक पल्ले को स्लाइडिंग रखा जाए। तो ये 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो है। इसमें सेक्शन का लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। मार्केट जो है हमारी अब वहाँ पे कोर्ट विन रेस लगी हुई है, जो कोटेशन है उसी को देखा जाता है कि जी जिसकी कोटेशन सबसे कम है हम उसको काम दे देंगे। तो बहुत सारे लोग 90% हमारी मार्केट इस टाइम जिनके कामों में मसले परेशानियां हैं वो पूरे घर की विंडोज़ रिप्लेस होने वाली हैं, सिर्फ क्या चंद पैसों के लिए। तो आपने सबसे पहले उस फैब्रिकेटर को देखना है जो क्वालिटी वर्क डिलीवर करे। तो इस विंडो के अंदर जो मैंने इसके फ्रेम्स और इसके जो सेक्शंस जो यूज़ किए गए पहले उसको देखते हैं। यहाँ पे बाहर हम लोगों ने इसको बाहर वाली साइड पे भी ये दस्ती लगाई है, क्योंकि यहाँ से बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आना जाना है। तो यहाँ पे ये जिसका फ्रेम है, यहाँ से फ्रेम को चेक किया जाता है कि फ्रेम कितने mm का है। जो कोटेशन में है, कोटेशन में यही चीज़ों को लिखा जाता है कि इस जगह पे जो फ्रेम को इंस्टॉल किया गया इसकी चौड़ाई क्या है। तो ये इसकी चौड़ाई है, ये 80 mm का फ्रेम लगा हुआ है, 80 mm का। अब इस 80 mm फ्रेम के साथ जो सैश है, जो पल्ला है, ये मूवेबल पल्ला है, ये मूवेबल पल्ला है। यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई को मेजर किया जाता है। इसकी इस मोटाई को यहाँ से नहीं देखा जाता, इसको फ्रंट से देखा जाता है। ये फ्रंट जो है इसका 90 mm का है। अब इसके साथ डिफरेंट पेयर्स हैं, यानी कुछ जगह पे 80 के साथ 55 mm का पल्ला दिया जाता है, उसमें आपको रेट कम मिलते हैं। कुछ कोटेशंस में आपको 80 mm फ्रेम के साथ 66 mm का पल्ला दिया जाता है, जिसकी ये चौड़ाई 66 mm है। कुछ लोग जो बहुत अच्छा काम चाहते हैं तो उनके लिए ये 90 mm की सैश है। ये इसमें आपको थोड़ा सा रेट ज़्यादा ही पड़ता है, ज़ाहिर है जो चीज़ जितनी अच्छी होगी उसकी वैल्यू भी वैसी होगी। तो ये यहाँ पे हमने इसका 90 mm की सैश को इस्तेमाल किया। अब इस घर के अंदर चलते हैं तो बाकी विंडोज़ को देखते हैं कि वो किस तरह बनाई गई हैं। जालियाँ भी लगाई हैं, तो जालियाँ भी आपको दिखाते हैं। इस घर के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर मैं इस टाइम खड़ा हूँ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, जिसको मास्टर बेड भी कह सकते हैं, ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। तो ड्राइंग रूम में ये 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो है, इसको मैंने बाहर से भी दिखाया था आपको। ये 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो है, इसके अंदर ये आगे जाली लगाई है। क्वेश्चन ये होता है कि इसमें स्लाइडिंग विंडो में क्या जाली लगती है, तो जी हाँ, जाली इसके साथ आती है। ये इसकी जाली है, ये इसकी जाली। इसके अलावा इस साइड के ऊपर इसका लॉक लगा हुआ है। यहाँ पे इस लॉक को यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से इस विंडो को ओपन किया जाता है। ग्लास के बारे में आपको बता दूं, जो ग्लास है स्लाइडिंग विंडो के अंदर जो स्टैंडर्ड ग्लास है वो 5 mm यूज़ किया जाता है। तो 5 mm ग्लास के साथ ये विंडोज़ लगाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 12 mm का लग सकता है, 8 mm का लग सकता है, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ 5 mm का ग्लास, सिंगल ग्लेज में 5 mm का ग्लास यूज़ किया जाता है। उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, ग्रीन है, ब्राउन है, ग्रे है, ब्लू है, क्लियर है, तो डिफरेंट शेड्स हैं। अब इस घर के अंदर जो ग्लास लगा हुआ है ये ग्रे ग्लास है, ये इसको ब्लैक कलर भी कहते हैं या ग्रे ग्लास है। ये नॉन रिफ्लेक्टेड ग्लास है। रिफ्लेक्टेड ग्लास वो होता है जिसमें बाहर से अंदर नज़र नहीं आता, बाहर से आईना नज़र आता है। इसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर बनी पड़ी है, वो उसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जाली है, इसकी जाली को इसका आप मूव करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोग कहते हैं कि स्लाइडिंग विंडो के अंदर क्या मक्खी मच्छर कैसे रुकेगा। जैसा कि आपने एल्युमिनियम की विंडोज़ देखी होंगी, इस साइड पे यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे देखा होगा स्लाइडिंग विंडो के अंदर कि इस जगह पे यहाँ पे ये जो जाली बंद हुई है इसके दरमियान में गैप होता है। जब वहाँ से पल्ले को ओपन किया जाता है तो इस गैप से मक्खियाँ और मच्छर सारे अंदर आ जाते हैं। लेकिन यूपीवीसी आपको बड़े अच्छे फीचर्स देता है। वो फीचर्स ये हैं कि अब जैसा कि जो मैंने टेक्निकली विंडोज़ को देखा है, अब उस टेक्निकलिटी के ऊपर मैं वही बात करूँगा। मुझे 8 साल हो गए काम करते हुए, तो ये चीज़ें आपको वक्त के साथ आती हैं। इसलिए आप जब भी किसी बंदे से मशवरा लें तो उसका टेक्निकल होना लाजमी है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मक्खी मच्छर क्यों नहीं आ सकता, अभी हम इसको दिखाते हैं। मैं इस विंडो की बाहर वाली साइड पे खड़ा हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मक्खी मच्छर कैसे रुकता है। ये पल्ला है, अब हम इसको पहले बंद कर लेते हैं। इस पल्ले को बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब जब पल्ला बंद है तो फिर तो मक्खी मच्छर 2 जगहों से आता है। वो कौन सी हैं? जो एल्युमिनियम में नहीं हो सकता, सिर्फ यूपीवीसी में इन चीज़ों से बचा जा सकता है। प्रोटेक्शन क्या है यूपीवीसी विंडोज़ में, और एयर टाइटनेस क्या है? एयर टाइटनेस क्या है कि ये जो विंडो है इसमें से हवा अंदर ना जाए, आवाज़ ना आए। जब हवा अंदर जाती है तो वो एयर टाइट विंडोज़ नहीं होती जैसा कि एल्युमिनियम की विंडोज़ हैं। यूपीवीसी विंडोज़ जो है वो इंसुलेटेड विंडोज़ हैं, 100% एयर टाइट विंडोज़ हैं। मक्खी मच्छर कैसे रुक रहा है? हमने सील ब्रिज को इंस्टॉल किया इस साइड पर।
ये नीचे सील ब्रिज है जो मक्खी या मच्छर को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस जगह को हमने प्रॉपर सील्ड कर दिया है। ऊपर वाली साइड के ऊपर भी यहाँ पे अंदर सील ब्रिज को इस्तेमाल किया गया ताकि किसी किस्म का मक्खी या मच्छर, इसके अंदर किसी किस्म का मक्खी या मच्छर अंदर ना जा सके। अब ये तो चीज़ें होंगी जब आपकी विंडो बंद है और मक्खी मच्छर अंदर नहीं जा सकता है। नंबर 2, इस जगह पे जब हम इस विंडो को ओपन करेंगे फिर मक्खी मच्छर से कैसे बचा जाए। तो अब हम इस विंडो को, जब आप स्लाइडिंग विंडो को, बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये कि जब हाफ विंडो खोलें तो इसके अंदर नज़दीक आए तो ये जो गैप है, ये जो विंडो का गैप है, इस साइड से लगाएं कैमरा, ये जो विंडो का गैप है, इस विंडो में से मक्खी या मच्छर अंदर आ जाता है। कि आप अगर मैं इस पल्ले को इतना भी खोलता हूँ तो ये आगे लगी हुई है जाली, ये जाली। अब जाली को जब हम यहाँ पे बंद कर देंगे, अब ये पल्ला खुला हुआ है, मक्खी या मच्छर यहाँ से एंटर होगा इस जगह से, तो यहाँ से इस जगह पे घुसेगा दरमियान से, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बट उसके पास यहाँ से अंदर जाने की कोई जगह नहीं है। इस जगह से अंदर जाने की कोई जगह, ये देखें तो आपको किसी जगह पे भी आगे से कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आएगी जहाँ से कोई मक्खी या मच्छर घर के अंदर जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इन UPVC विंडोज़ को टेक्निकली 100% जो इंसेक्ट प्रूफ विंडोज़ हैं हमने इनको वैसा बना दिया है। तो अब आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने स्लाइडिंग विंडो लगाई तो मक्खी मच्छर आपके घर के अंदर आएगा, तो ऐसा नहीं है। स्लाइडिंग विंडो में भी अब आपके घर में मक्खी या मच्छर दाखिल नहीं हो सकता। इसी के साथ बैक साइड के ऊपर एक और बेडरूम है, उसको देखते हैं। ये बेडरूम है, इसमें ये इस विंडो की जो विड्थ है वो 9 फुट है, इस विंडो की जो हाइट है वो 5 फुट है। इसको हमने 3 पल्लों में डिवाइड किया है। ये भी स्लाइडिंग पल्ला है, ये स्टैटिक पल्ला है जैसा कि मैं स्टार्ट में बताया, और ये आपका स्लाइडिंग पल्ला यानी मूवेबल पल्ला है। इनको हम स्लाइडिंग विंडो कहते हैं। ये अप हंग विंडोज़ और होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज़ और होती हैं, और ओपनेबल विंडोज़ और होती हैं। आपने यूरोप में देखा होगा कि जो विंडोज़ हैं खुलने वाली, उनको हम कहते हैं ओपनेबल विंडोज़। ओपनेबल विंडोज़ की जो लाइफ है वो कंपैरेटिवली जो स्लाइडिंग विंडोज़ होती हैं उनसे कम होती है। ओपनेबल विंडो का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, जब आप उससे एक्सीड करते हैं तो वो विंडोज़ कुछ अरसे के बाद लटक जाती हैं। तो इसलिए अगर आपको कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरा नंबर यूज़ कर सकते हैं। मैं एंड में अपना नंबर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दूंगा। कोई भी चीज़ आपको पता करनी हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 पल्लों वाली विंडो है। इसमें अगेन बताता चलूँ कि जो ग्लास है वो ग्रे ग्लास को यूज़ किया गया। सील्ड विंडोज़ किन को कहते हैं, क्वेश्चन हाईलाइट कर रहा हूँ कि सील्ड, आप इन विंडोज़ को सील्ड कैसे करते हैं। यहाँ पे देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस कि इस जगह पे आप देखें तो इस विंडो के अंदर मैं हर अपनी वीडियो के अंदर ये चीज़ बताता हूँ कि आपकी विंडोज़ में गैप नहीं होना चाहिए। तो गैप ये है कि इस जगह से अगर आपकी विंडो की हाइट 5 फुट है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इस विंडो की हाइट 5 फुट है, और इसी साइड से यहाँ से अगर आपकी विंडो की हाइट यहाँ से लेके ऊपर तक 5 फुट आधा इंच है, जो कि हर घर का इशू है। तो बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए ये चीज़ हाईलाइट नहीं करते, विंडोज़ वाले ख़ास तौर के ऊपर। वो क्या करते हैं, आते हैं बाद में फिलिंग करवाते हैं और सिलिकॉन कुछ लोग तो लगाते ही नहीं हैं। ये तो हमारी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, पैसे बचाने के लिए वो सिलिकॉन नहीं लगाते, कहते हैं आप फिलिंग करा लें आपका पानी रुक जाएगा। तो ऐसे फ्रेम में आपने नहीं रहना। तो इसलिए आधे इंच का जो गैप आएगा हाइट में, तो डेफिनेटली आधे इंच के ज़्यादा गैप से आपकी विंडो में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो बाद में प्रॉब्लम बनती है, वो फिर सारी ज़िंदगी पानी आता है। तो इस गैप को आपने मिस्त्री से कवर कराना है, या हमारी टेक्निकल जो सर्विसेज हैं, जो हमारे मशवरे हैं वो आप हमसे ले सकते हैं। विंडो से रिलेटेड जो है, मुझे 8-9 साल हो गए काम करते हुए। किसी किस्म की भी चीज़ UPVC विंडो से रिलेटेड, UPVC विंडो में 1% भी आपकी विंडो कहीं से ख़राब हुई तो वो पूरी विंडो ख़राब हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो इसलिए डोंट फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन क्वालिटी फर्स्ट। तो मैं क्वालिटी के ऊपर सबसे पहले बात करता हूँ। प्राइस देने के लिए आपको 1000 लोग मिलेंगे, क्वालिटी देने के लिए आपको 1000 में से 2 बंदे मिलेंगे। स्पेशली इन पाकिस्तान, आई डोंट नो अबाउट यूरोप, बट स्पेशली इन पाकिस्तान 1000 में से 2 बंदे आपको क्वालिटी डिलीवर करेंगे, और 1000 लोग आपको प्राइस विन कोट देंगे, जिससे वो क्या होगा कि जस्ट क्लाइंट हमारे हाथ में आ जाए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। तो आगे चलते हैं।
वॉशरूम की विंडो की तरफ। ये वॉशरूम की विंडो है, इसमें फ्रॉस्टेड ग्लास को यूज़ किया गया है। फ्रॉस्टेड यानी ब्लर ग्लास होता है अंदर बाय, जिसमें नज़र नहीं आता, तो वॉशरूम्स में हमेशा फ्रॉस्टेड ग्लास को यूज़ किया जाता है। इस विंडो का जो साइज़ है तकरीबन 2.5 बाई 2.5 का साइज़ है, 2.5 फुट बाय 2.5 फुट। तो ये 2.5 फुट में जो है वो 2 पल्ले बने, इतनी आपको इसमें से वेंटिलेशन मिलेगी, विच इज़ मोर देन इनफ। तो आप ये 2 पल्लों में जब आपने वॉशरूम के वेंटिलेटर्स का साइज़ बनाना है तो 2.5 बाई 2.5, या अगर आपके पास अच्छी स्पेस है तो 2.5 बाई 3 का साइज़ बनाए, वॉशरूम के लिए आइडियल साइज़ है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मास्टर बेडरूम, यानी कि जो सामने की तरफ रूम होता है उसको हम मास्टर बेड कहते हैं। इस साइड के ऊपर भी 2 पैनल स्लाइडिंग विंडो है। यहाँ से व्यू आप बाहर देख सकते हैं। विंडो आपकी जितनी बड़ी होती है उतना अच्छा व्यू आता है घर में। तो यहाँ से इस विंडो को अनलॉक करेंगे और ये व्यू है इस साइड के ऊपर। ये जो घर है बैरिया टाउन फेज़ 8 ग्रीन वैली के अंदर, ग्रीन हिल्स के अंदर ये घर वाक़ है, और कॉर्नर हाउस है। फ्रंट के ऊपर आप देखें तो ये वही, जैसा कि नीचे 3 पल्लों वाली खिड़की है, इसी तरह ये ऊपर भी 3 पल्लों वाली खिड़की है। और चीज़ मैं आखिर में बताता चलूँ कि इस घर के अंदर एक जो कोट है वो पेंट का, यानी कि जो नीचे जो पेंट है या वालपुट्टी है या जो भी किया जाता है, जो फर्स्ट कोट होता है वो हो जाना चाहिए। लेकिन इस घर में वो हो चुका है, लेकिन अभी अंदर टाइल्स लग रही हैं, तो बाकी घर की वीडियो नहीं बना सका। लेकिन जो बाकी विंडोज़ के साइज़ हैं वो सिमिलर हैं, कुछ 3 पल्लों में और कुछ 2 पल्लों में, जैसा कि मैंने आपको बाकी विंडोज़ का बता दिया। इस घर के बारे में इतना ही था। एक चीज़ प्रोफाइल से रिलेटेड और बता दूं, कुछ प्रोफाइल्स आ रही हैं जिनके अंदर रबड़ पंच हुई नहीं है। तो सबसे जो मेन और इम्पॉर्टेंट, जैसे आपके घर के अंदर स्ट्रक्चर और सबसे आखिर में जो विंडोज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसी तरह जो विंडोज़ हैं वो उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। इस विंडो के अंदर आप देखें तो ये इस चीज़ को हम गैस्केट कहते हैं। नज़दीक आए, ये इसको हम गैस्केट कहते हैं। ये गैस्केट लगी हुई है। इस गैस्केट की क्या लाइफ है, जो यूपीवीसी के अंदर जो अब इसके अंदर और बाहर दोनों साइड पे गैस्केट, ये इम्पोर्टेड गैस्केट है जिसको हम टीपीवी गैस्केट कहते हैं। एक होता है ईपीडीएम, एक लोकल और एक टीपीवी। टीपीवी जो है वो सुपीरियर क्वालिटी है, तो ये जो गैस्केट है ये टीपीवी गैस्केट को यूज़ किया गया है, जो कि कंपनी से पंच होके आती है। अगर आप कोई लोकल रबड़ यूज़ करवा रहे हैं तो मेक श्योर कि उसकी क्वालिटी क्या है। अगर तो उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, कुछ अरसे के बाद ये विंडोज़ बेंड हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी, ट्विस्ट आ जाएगा, तो वो विंडोज़ आपके किसी काम की नहीं होंगी। तो अगर आपने यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है, कोई मेरा नंबर 031253722768 यूज़ कर सकते हैं। यही मेरा नंबर व्हाट्सएप के ऊपर है, आप अपनी क्वेरीज़ मेरे साथ वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स के नाम से मेरे पेजेस बने हुए हैं, वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं। www.majesticupvc.pk ये मेरी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की पिक्चर्स वहाँ पर मिल सकती हैं। लोकेशन के बारे में अगेन लोकेशन के बारे में बताता जाऊँ, न्यू गुलजारे का मेन सर्विस रोड कुराल चौक, मेन सर्विस रोड के ऊपर हमारा रावलपिंडी में सेटअप लगा हुआ है। गूगल मैप के ऊपर आप मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स लिखेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन हमारी मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।